सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सन 1984 में कांग्रेस सरकार द्वारा देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पूरे देश भर में सिख कौम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए 3 दिन का एक अभियान चलाया था। आज 31 अक्टूबर 2025 इस बात को 41 साल पूर्ण हो गए हैं। कानपुर में आधिकारिक रूप से 127 सिखों को और अनआधिकारिक रूप से हजारों सिखों को कांग्रेस सरकार द्वारा कत्लेआम कर दिया गया था। आज 84 फीट के शहीदों के लिए चौपाई साहिब का पाठ और मोमबत्ती जलाकर शहीदों को शास्त्री नगर स्थित शहीद चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। सिख वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता हाथों पर तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें सन 1984 में जिस बर्बरता तरीके से कांग्रेस सरकार के अधिकारियों द्वारा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा सिखों को खुलेआम कत्लेआम किया गया था, उनके पोस्टर थे। पूरे देश में नरसंहार के मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के पोस्टर लेकर वहां पर उपस्थित लोगों की शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पाठ की समाप्ति के बाद और श्रद्धांजलि देने के बाद सिख वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की ने कहा कि आज 41 वर्ष कांग्रेस द्वारा सिखों के साथ किए गए नरसंहार को पूरे हो गए हैं। सन 84 के बाद जितनी भी सरकारी रही तमाम आयोग बने पर सिखों को अगर इंसाफ मिला तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ही जो लोग आरोपित ये उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम भाजपा सरकार ने किया। हमारी नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए और कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या सन 1984 के अंदर सिखों का नरसंहार हो, उसकी जानकारी के लिए सिख वेलफेयर सोसाइटी जल्दी उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाएगी। आज जो कानपुर में शहीद हुए थे उनके प्रति कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पारस मदान, रिम्पी बिंद्रा, सुरेंद्र पाल सिंह, बब्बू केसरी, पार्षद मनजीत सिंह, तरनजीत सिंह, सुरपाल सिंह, यश छाबड़ा, रविंद्र सिंह सोमी, हरसिमर सिंह, प्रदीप भाटिया, शंटी सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित हुए। आज से ठीक 41 साल पहले 1984 में जिस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा सुनिश्चित तरीके से सिख पंथ को खत्म करने का काम, जेनोसाइड करने का काम 31 अक्टूबर से चालू हो गया था, जो खुलेआम पूरे भारत की सड़कों पर सिखों को कत्लेआम किया जा रहा था, बहनों की अस्मत लूटी जा रही थी और ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार खुद करा रही थी। 1984 के बाद से कई सारे आयोग बने, कई सारी जांचें बनी, लेकिन कोई भी इंसाफ सिखों को नहीं मिला। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उसके बाद जब इस पर कार्रवाई चालू हुई तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोग जिन्होंने पूरा नरसंहार की कूट रचित रचना कांग्रेस सरकार के कहने पे की थी, उनको जेल में डाला गया। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी, कानपुर में सबसे ज्यादा अनधिकारिक रूप से हजारों लोग और आधिकारिक रूप से 127 लोगों को मौत के घाट उतारकर उनको शहीद किया गया। जहां पे आप खड़े हैं, ये शहीद चौक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो जल्द ही राष्ट्र को और शहर को समर्पित होगा। उन सभी की आज जो श्रद्धांजलि, जो आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने चौपाई साहब का पाठ किया है और कैंडल जलाकर जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी।